नमस्कार। आज हमारे पास है मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान। जी हाँ, 1936 में आया था ये उपन्यास। और इसे अक्सर प्रेमचंद की सबसे अहम रचना माना जाता है। बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास के जरिए उस समय के ग्रामीण भारत की सच्चाई को समझें, किसानों की क्या मुश्किलें थीं। हाँ, और वो गहरे सामाजिक संदेश जो इसमें छुपे हैं। सही कहा। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कहानी तो घूमती है होरी के इर्द गिर्द, एक गरीब किसान। हाँ, होरी। जिसका जीवन भर का सपना है बस एक गाय पालना। और देखिए, होरी की ये इच्छा जो है ना, ये महज एक जानवर पालने की बात नहीं है। अच्छा। मतलब भारतीय संस्कृति में देखे, गाय को पवित्र माना जाता है और जीवन के अंत में गोदान यानी गाय का दान, वो एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक कर्तव्य था, मोक्ष से जुड़ा हुआ। हाँ। तो होरी के लिए वो गाय पाना, वो एक तरह से उसकी इज्जत, उसकी आत्मा की शांति, उसके पूरे जीवन का संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। ये तो बहुत बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि उपन्यास में तो साफ दिखता है कि कैसे होरी जैसे किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। बिल्कुल। सूदखोरी है, मतलब ऊंचे ब्याज पर पैसा लेना। फिर वो जमींदारी प्रथा। हाँ, वो व्यवस्था जहाँ बड़े जमींदार भारी लगान वसूलते थे। हाँ। ये सब मिलकर किसान का जीना मुश्किल कर देते थे। और उपन्यास में जैसे राय साहब हैं, जमींदार या दाता दीन पंडित, क्या ये लोग इसी शोषण के प्रतीक हैं? आप कह सकते हैं। बिल्कुल, ये उपन्यास सिर्फ कुछ बुरे लोगों की कहानी नहीं है, ये असल में उस पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर एक तीखा कटाक्ष है। व्यवस्था पर? हाँ, जो किसान के खिलाफ ही खड़ी थी। जमींदार, महाजन, पंडित, फिर वो सरकारी छोटे मोटे कर्मचारी, सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते थे कि होरी जैसे आदमी का निकलना लगभग नामुमकिन था। ये मतलब व्यक्तिगत शोषण से कहीं ज्यादा व्यवस्था का अन्याय है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बीच भी कुछ पात्र बहुत मजबूत लगते हैं, जैसे धनिया, होरी की पत्नी। हाँ, धनिया और झुनिया भी। झुनिया? धनिया कितनी व्यवहारिक है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। बिल्कुल सही। और झुनिया, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, पर होरी और धनिया उसे सहारा देते हैं। बिल्कुल सही। धनिया सिर्फ एक बेचारी औरत नहीं है, वो हालात से लड़ती है, सवाल करती है। कई बार तो वो होरी से ज्यादा यथार्थवादी और साहसी लगती है। हाँ, ये तो है। और झुनिया को आश्रय देना, ये उनके अंदर की इंसानियत, उनके मूल्यों को दिखाता है। ये पात्र कहानी में एक नैतिक बल लाते हैं। हाँ। और फिर गोबर भी तो है, होरी का बेटा। हाँ, गोबर। वो बिल्कुल अलग सोचता है। हाँ, वो पुरानी पीढ़ी की तरह चुपचाप सहने वाला नहीं है। शहर जाता है, व्यवस्था से टकराने की कोशिश करता है, हालांकि उसका रास्ता भी आसान नहीं है। अच्छा, और धर्म की क्या भूमिका है इसमें? दाता दीन जैसे पात्रों को देखकर तो लगता है कि प्रेमचंद धर्म और पाखंड, इनके फर्क को दिखा रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। उपन्यास धर्म के जो मूल सिद्धांत है, उनकी आलोचना नहीं कर रहा। नहीं, बल्कि ये दिखा रहा है कि कैसे सत्ता और स्वार्थ के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। दाता दीन जैसे लोग धर्म को शोषण का हथियार बना लेते हैं। ये तो धर्म के नाम पर जो पाखंड चलता है ना, उस पर सीधी चोट है। और जिस भाषा में प्रेमचंद ये सब कहते हैं, वो भी कमाल की है। वो बिल्कुल एकदम सहज, सीधी भाषा, गांव की मिट्टी की महक है उसमें। उनके संवाद, ऐसा लगता है पात्र सामने ही खड़े हैं। सही कहा। वो भाषाई पात्रों के मन की बात, उनका दर्द, उनकी छोटी छोटी खुशियां सब पाठक तक पहुंचा देती है। और ये सिर्फ सूखा यथार्थवाद नहीं है, इसमें गहरी मानवीय करुणा भी है। वो प्रेमचंद की लेखनी की खासियत है। लेकिन अंत तो बहुत दुखद है। हाँ, होरी मर जाता है कर्ज और शोषण के बोझ तले। और जीवन भर गाय का सपना देखने वाला होरी मरते समय गोदान के नाम पर बस कुछ रुपए ही दे पाता है। हाँ, वो सच में हिला देता है। होरी की मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है। नहीं, वो उस पूरी अमानवीय व्यवस्था का प्रतीक है। एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती, उसे न ठीक से जीने देती है, न मरने। उसका वो अधूरा सपना, वो उस दौर के लाखों किसानों की त्रासदी बन जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये उपन्यास सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा, बिल्कुल। गोदान भारतीय किसान की आत्मा है। उसका संघर्ष, समाज के दोहरे मापदंड, मानवीय संवेदनाएं, इन सब का एक महाकाव्य है। महाकाव्य? हाँ, ये उस युग का दस्तावेज है। लेकिन इसमें उठाए गए मुद्दे जैसे गरीबी, अन्याय, शोषण, पाखंड, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए ये रचना कालजयी है। सही कहा।
ये मुद्दे तो आज भी कहीं ना कहीं दिखते हैं। बिल्कुल। और एक बात और, प्रेमचंद ने सिर्फ ग्रामीण जीवन नहीं दिखाया। अच्छा। हाँ, होरी के संघर्षों के साथ साथ उन्होंने शहरी जीवन का खोखलापन, उसका बनावटीपन भी दिखाया है। जैसे मिस मालती हैं, प्रोफेसर मेहता हैं, उनके जरिए। हाँ, वो पात्र भी हैं। और शायद यहीं आज के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या वो जो द्वंद्व है, ग्रामीण सादगी और शहरी दिखावा, या कहें मूल्यों का टकराव, क्या वो आज भी हमारे समाज के बारे में कुछ कहता है? सोचने वाली बात है। क्या आज के दौर में भी होरी की वो सादगी, वो संघर्ष, उसकी कोई प्रासंगिकता है? ये एक सवाल है जो पाठक के मन में रह जाता है।